बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हाँ, बजरंगबली भगवान नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, तू गधा नहीं है, धरती गोल नहीं है, और ये बेसुरी नहीं है। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर थे। समंदर का पानी खारा नहीं है, 6+6 12 नहीं है, इसकी मूवी का नाम भी ज़ारा नहीं है, और ये सचिन की बेटी सारा नहीं है। अरे बेड़िया। जय श्री राम भाइयों और बहनों। तो अर्ज किया है, अबे सालों पहले बोलने तो दो। हाँ, तो आदि पुरुष के नाम पे करना चाहते थे हमारे भगवानों को बदनाम। आदि पुरुष के नाम पे करना चाहते थे हमारे भगवानों को बदनाम। जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी। अब लगा लो 600 करोड़ का झंडू बाम। तो भाइयों, कल मैंने आदि पुरुष देखी। मुझे लगा कि मूवी रामायण के बारे में है तो कुछ अच्छी बातें ही होगी, हमारी जनरेशन को कुछ अच्छी बातें देखने और सीखने को मिलेगी। लेकिन नहीं, इन्होंने तो हमारे भगवानों का ही मजाक बना के रखा है। कभी कहते हैं बजरंगबली भगवान नहीं है, तो कभी कहेंगे कि राम जी को पता ही नहीं है कि वो भगवान क्या अवतार है। भगवान श्री राम क्या कभी आपको इतने बेबस लगे, क्या कितने असहाय कभी लगे कि एक पर्वत पर उनका पहुंचना हो रहा है और वहां से रावण उनकी माता जानकी को, उनकी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है। वो आंख भर के देख रहे हैं, हाथ में गोदने पकड़े हुए हैं। अगर कोई ऐसे राम को चित्रित करने की कोशिश करेगा तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्या? भगवान श्री राम अवतार थे, लेकिन श्री राम स्वयं नहीं जानते थे। हाँ, रामायण के चौथे फटे हुए पन्ने, किसी को कुछ नहीं पता, सब तुझे ही पता है। और सब पता होने के बाद भी सारी दुनिया तुझे गाली दे रही है। फिर भी समझ थोड़ी ना आ रहा है, मतलब बुद्धि कितनी ही कम हो इसके अंदर, कॉन्फिडेंस वो बहुत ज्यादा है। और अब तो मुझे इसका रत्ती भर भी भरोसा नहीं। कभी कहता है हनुमान जी भगवान नहीं, कभी कहता है राम जी को पता ही नहीं वो भगवान क्या अवतार है, कभी बोलेगा वही भगवान का अवतार हो। कभी कभी लगता है क्या पुलिस भगवान है। भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों पे जिया है। उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उनकी सारी शक्तियां अर्जित की हुई थी जो उन्होंने कमाई है, जैसे कि मैं और आप भी कमा सकते हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अरे भाई, 1 2 3 नहीं, पूरे 600 करोड़ की मूवी बनाई है, और उसमें से भी 300-400 करोड़ का तो इस अकेले का गांजा आ गया होगा। मतलब 300-400 करोड़ का तो इस अकेले ने गांजा फूका ही होगा। मूवी आके फ्लॉप भी हो गई, लेकिन इसका नशा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मतलब इस जानवर को ये समझ नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहा है, और जनता को ये समझ नहीं आ रहा कि इसने लिखा क्या है। एक तरफ ये बोलता है कि राम जी को पता ही नहीं है कि वो भगवान क्या होता थे, वैसे इसके हिसाब से रावण को भी पता नहीं था कि वो पार्ट टाइम वेल्डिंग का काम किया करते थे, वो भी आयरन मैन का हेलमेट लगा के। और अभी तो इन्होंने आयरन मैन का हेलमेट लगाया, इनका बस चलता तो रावण को आयरन मैन का सूट पहना के एवरेंजर्स की जंग लड़वा देते। अबे रावण राजा था, राजा वो भी सोने की लंका का, कोयले की लंका का नहीं। और असलियत की रामायण में हनुमान जी ने लंका को जलाया था, लेकिन इनकी लंका वो तो पहले से जली हुई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये सोने की लंका है या जला हुआ है। और ये जला हुआ एसगढ़ बनाने के लिए इन्होंने पूरा 600 करोड़ रुपए लगाए। आप सोचो कि रावण सोने की लंका का राजा था, लेकिन उसने एक भी सोने का आभूषण नहीं पहना है। अरे भाई, कम से कम उसको एक सोने का मुकुट तो पहना देता पापी, लेकिन नहीं, इसने तो काली टी शर्ट और WWE का बेल्ट पहना था समझा। और उन्होंने तो रावण के हेयर स्टाइल को भी छपरी बना दिया। अरे भाई, मैं मानता हूँ रावण बुरा था, अहंकारी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको अलाउद्दीन खिलजी बना दो। और मैंने तो ये भी सुना है कि असलियत में जो रावण को वरदान मिला था वो भी इन लोगों ने चेंज कर दिया। असलियत में जो ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था वो ये था। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, जो मैं खुद नहीं हूँ मैं दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए इसके अलावा कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो देवता, किन्नर, राक्षस, गंधर्व और नाग इत्यादि इन सबसे मेरी मृत्यु ना हो, तथास्तु। और मूवी में इन्होंने हिरण्यकश्यप का वरदान दिलवा दिया। ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती पे, ना आसमान में, ना किसी देव, ना किसी दानव, किसी के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी। और इनके ब्रह्मा जी का ज्यूस ज्यादा लग रहे हैं। इन्होंने तो रावण के पुष्पक विमान को भी चमगादड़ बना दिया। अरे भाई, ये चल क्या रहा है? कभी रावण को आयरन मैन का हेलमेट पहना देते, कभी रावण के पुष्पक विमान को चमगादड़ बना देते हैं। तो भाइयों, जब इस जानवर से बोला गया कि जनता को सॉरी बोल दो, कहने लगा मैं ना बोल रहा सॉरी वॉरी, मेरे से ना होता ही सॉरी वॉरी। ये बड़ी चीज है। ये आगे आके मैं कह रहा हूं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं बदलूंगा, मैं चेंज करूंगा। तो भाइयों, घमंड तो रावण का नहीं दिखा, तो ये किस खेत की मूली है? जब इसको पता चला कि जनता का पावर क्या होता है, तो बस आ गया माफी मांगने, भैया माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। तो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य आपको नाराज करना नहीं। भाई, पहली बात तो मुझे हनुमान जी की कास्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई। असलियत की रामायण में जब हनुमान जी सीता माता से मिलने जाते हैं तो वो ऐसे मुगलों के जैसे पोज नहीं करते हैं। हनुमान जी पहली बार माता सीता से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर माता कहकर प्रणाम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में किसी मुगल की भांति सलाम किया है। हमारे ऐसे मुगलों के जैसे प्रणाम नहीं करते, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। हमारे आने वाली जनरेशन को ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करना सिखाना है, ऐसे मुगलों के जैसे प्रणाम करना नहीं सिखाना है। और भाइयों, इन्होंने डायलॉग भी इतने अप्रतिम लिखे हैं कि क्या ही बताऊं। तो आओ यार, जरा इनके डायलॉग भी सुन लेते हैं। अंदर कैसे घुसा? ये तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया? कुछ भी। कपड़ा तेरे बाप का,
बाप का, आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। वाह, ये है इनके डायलॉग। कभी बुआ का कपड़ा तो कभी बाप का बगीचा, सारी गलती हो गई। कभी बुआ का बगीचा तो कभी बाप का कपड़ा। अरे भाई, ये कैसे छपरे डायलॉग लिख दिए, मुझे तो बोलने में भी दिक्कत जा रही है। मतलब डायलॉग लिखते हुए सस्ते नशे करके बैठते क्या जो ऐसे सब डायलॉग लिखे। और रामायण जैसी धार्मिक मूवी बनानी थी तो अच्छी रामायण बना देना, वो भी रावण के साथ, क्योंकि ये तो रामायण है ही नहीं। रामायण के नाम पे तो कुछ और ही बनाया इन लोगों ने, और उसमें भी इन्होंने रावण को नहीं रखा है, रावण के नाम पे जानवरों के राजा को लेके आ गए। और ये जानवरों का राजा कभी सांपों से मसाज लेता है, कभी चमगादड़ों के साथ आता है, तो कभी खुद ही चमगादड़ पे बैठ के आता है। मतलब मुझे समझ नहीं है कि क्या सोच के मूवी बनाई है। और मूवी बनाने के बाद प्रमोशन करते वक्त जो इनके मगरमच्छ जैसे आंसू बाहर आ गए ना, वो देख के तो मेरे भी आंसू बाहर आ गए। मेरी सब भूषण सर, अनिल सर, सब लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि हमारे हनुमान जी के लिए आदि पुरुष के हर शो में एक सीट आप खाली रखें। जहां जहां आदि पुरुष का शो लगेगा पूरे विश्व में, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, वेरेवर देयर इज आदि पुरुष शो, ईच एंड एवरी शो, आई रिक्वेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस to our producers and distributor that please keep one seat for our Hanuman ji. He will come to see Ramayana. हाँ, हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखे। डायलॉग जो तूने इतने अप्रतिम और उच्च कोटि के रखे हैं ना अपने मूवी में। और पापी, अगर हनुमान जी तेरी ये मूवी देखने आए होते ना तो बैठना तो बहुत दूर की बात है, तेरे छपर रामायण को थिएटर पर लगने भी ना देते। और हाँ, मैंने थोड़ी रिसर्च की, तब जाके मुझे पता चला कि इन्होंने अपने मूवी में ऐसे डायलॉग क्यों रखे। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ के आता। भाई अब मत जाना चप्पल उतार के, वरना उसी चप्पल से तेरी पिटाई हो जाएगी। मतलब डायलॉग लिखते वक्त खाने में बल्ब खरा था क्या जो ऐसे टूटे फूटे डायलॉग लिखे। और भाइयों, आप सोचो चप्पल उतार कर ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है तो चप्पल पहनकर तो रावण को गोश्त खिलवा देता। एक सीन में तो रावण को चमगादड़ को मांस खिलाते ही दिखा दिया। अच्छा, तो इन्होंने ये सीन भी रखा है साला। तभी मैं सोचूं कि रावण की इतनी कम बेइज्जती कैसे की है। और ये लोग यहाँ तक नहीं रुके, इन पापियों ने तो रावण के बेटे को भी नहीं छोड़ा। तो भाइयों, बात कर लेते हैं मेघनाथ जी के कास्टिंग। तो भाइयों, इन लोगों को ये इंसान अच्छा नहीं लग रहा था नागिन का छठा सीजन करता हुआ, जो इसे मेघनाथ का रोल करवाया। और चलो, रोल तो करवाया, लेकिन ऐसा रोल करवाया कि आदि पुरुष के साथ इस बेचारे के भी लग गए। इन्होंने तो मेघनाथ जी को भी पानी में मरता हुआ दिखाया है। ये क्या है? कुछ भी। आप लोगों को तो पता ही होगा, ये वही मेघनाथ जी जिन्होंने स्वयं देवराज इंद्र, मतलब देवों के राजा इंद्र को हराया था। कहते हैं कि स्वयं राम जी ने कहा था कि अगर मेघनाथ जी अच्छाई की तरफ से लड़ते तो उनसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा पूरे रामायण में था, और इन लोगों ने उनको पानी में मरवा दिया। वाह, शाबाश। और इतना सब करने के बाद भी ये लोग रुके नहीं, इन लोगों ने मूवी में एक अभद्र सीन भी डाला है। वाह, ऐसा सीन रखकर बोलेंगे ये मूवी बच्चों के लिए बनाई है, इसको बच्चे देखेंगे। आपको तो पता ही होगा ये रोल किसका, ये विभीषण जी की पत्नी का रोल है। मतलब पूरी लंका में विभीषण जी थे जिनकी कुटिया में हनुमान जी गए थे। सोचिए आप, और उनकी पत्नी को ऐसे चरित्रहीन वस्त्रों में दिखाया है। बस यार, बस हो गया आज का, बस और नहीं झेल सकता हूं मैं। एक लिमिट होती है इंसान की, एक पॉइंट होता है यार। मैं लाल पड़ जाऊंगा यार, मैं लाल पड़ जाऊंगा। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।